एग्ज़ाम इवेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 दिसंबर 2022। आज 28 दिसंबर 2022 से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है उसको हमने पिक आउट किया हुआ है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र NDIAC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हेमंत गुप्ता। ये पूर्व जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इनको अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब ये नियुक्ति संबंधी प्रश्न है, तो जितने भी नियुक्ति संबंधी प्रश्न हैं उनका भी हम क्वेश्चन कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र NDIAC की स्थापना वर्ष जो था उसका 2019 था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। NDIAC का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि मध्यस्थता और कार्यवाही को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट प्रश्न, अब इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। रिवीजन के लिए नियुक्ति संबंधी प्रश्न में जैसे फिक्की के अध्यक्ष के रूप में सुमरकांत पांडा को नियुक्त किया गया है। BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है, बिल्ली नहीं है, रोजर बिन्नी, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। AIFF अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे को नियुक्त किया गया है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दिलीप टर्की को नियुक्त किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक जो हैं वो हिमांशु पाठक हैं। तो ये नियुक्ति संबंधी जितने भी प्रश्न हैं इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। प्रश्न 2, हाल ही में लोसर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। ऑप्शन बी सही है। लद्दाख में लोसर महोत्सव का हाल ही में आयोजन किया गया। ये ध्यान रखिएगा, लोसर महोत्सव। अब लोसर महोत्सव से महोत्सव संबंधी जितने भी प्रश्न हैं इनको देख लीजिएगा। जैसे डोल उत्सव 2022 और कोबिता उत्सव पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। नाम से इसको पता कर सकते, जैसे कोबिता बंगाली प्रकार का शब्द प्रतीत हो रहा है। डोल उत्सव और कोबिता उत्सव पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। चापचर कूट त्यौहार जो 2020 में मिजोरम में मनाया गया। अब जम्मू कश्मीर, अब सवाल लद्दाख से था तो उसके बगल में जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में एक लवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया। कंचौथ पर्व का जो आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। अहरबल का जो आयोजन किया गया वो भी आपका जम्मू कश्मीर में किया गया। हेरथ पर्व का भी आयोजन जम्मू कश्मीर में। तो ये 4 महत्वपूर्ण आयोजन जो कि जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था, इसको हमने एक जगह कंपाइल करने की कोशिश की है। याद रखिएगा, लवेंडर महोत्सव, कंचौथ पर्व, अहरबल और हेरथ पर्व। ठीक है। और भी जैसे कि अन्य भारत के अन्य जगहों पर भी कई आयोजन किए गए, जिसमें नई दिल्ली में जो आयोजन किया गया 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। सोपान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो नई दिल्ली से संबंधित 3 आयोजन जो अति महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, किसे नेपाल का नया प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा पुष्प कमल दहल। अभी वहाँ पर नेपाल में राजनीतिक उठापटक हुआ और उसके बाद 2.5 वर्ष के लिए पुष्प कमल दहल को अगले 2.5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है और इनकी जो समर्थित पार्टी है वो अगले 2.5 साल के लिए प्रधानमंत्री अपना नियुक्त करेगी। तो हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में पुष्प कमल दहल को नियुक्त किया गया है। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं आसपास के जितने भी देश हैं, जैसे बांग्लादेश हैं। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है क्या? शेख हसीना। शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और मुजीबुर रहमान के बाद शेख हसीना जो हैं वो वहाँ की प्रधानमंत्री नियुक्त हैं। अफ़गानिस्तान का मुल्ला हसन आखुंद, वैसे भी आपको नाम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसे अफ़गानिस्तान कट्टरता के लिए जाना जाता है, तो मुल्ला हसन आखुंद आसानी से शब्द याद रह सकते हैं। तीसरा जो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जोको विडोडो है, जोको विजेडो नहीं, जोको विडोडो है, विडोडो, ठीक है, वहाँ के ये प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं। चाइना के जो पीएम है उनका नाम है ली कीक्यांग। वैसे वहाँ के चाइना के प्रेसिडेंट का तो नाम हर कोई जानता है, बट वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का प्रश्न पूछा जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ली कीक्यांग। प्रश्न 4 है कि हाल ही में किसे दक्षिण एशिया में 2024 ओलंपिक प्रसारण का अधिकार मिला है? यहाँ पर मिस स्पेल्ट हुआ है। 2024 में पेरिस ओलंपिक होने वाला है, वहाँ का प्रसारण का जो अधिकार मिला है वो वायोकॉम को दिया गया है। तो सही आंसर इसका होगा वायोकॉम, ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा ये 2021 नहीं 2024 में ओलंपिक प्रसारण का अधिकार मिला है वायोकॉम को। वैसे जी स्टार स्पोर्ट्स ये सभी गलत ऑप्शन हैं, ध्यान रखिएगा वायोकॉम। अब ये सवाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी था, तो वैसे रिवीजन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित प्रश्न को देख लीजिए। जैसे लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने कौन सा वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो उसका नाम है आई फैमिली, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंटरपोल के द्वारा ये वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। किसने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा ड्रोन डोम इंद्रलाल को डिजाइन और विकसित किया है? तो हैदराबाद की एक कंपनी है जिसका नाम है ग्रेन रोबोटिक्स, मेड इन इंडिया जो बना हुआ है। तो स्वदेशी ड्रोन रक्षा डोम है वो, तो इंद्रलाल को डिजाइन करने का काम ग्रेन रोबोटिक्स हैदराबाद की कंपनी ने की है। किसने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन का मतलब हुआ कि स्वचालित खुद से चलने वाली ट्रेन जो है लॉन्च किया है, ऐसा कारनामा जर्मनी ने किया है। अब अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022, पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसका सही ऑप्शन होगा ए सैथरियम संगतम, जो नागालैंड के हैं। तो ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहला पुरस्कार है और वो भी कहाँ से संबंधित है? नागालैंड से। तो वैसे पूर्वोत्तर से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, उसे छोटे छोटे फैक्ट्स याद रखिएगा। तो सेथरियम संगतम को पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 दिया गया है।
वैसे डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को शेख जय्यद पुरस्कार दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। अब रिवीजन के लिए पुरस्कार संबंधी जो तथ्य हैं ध्यान रखिएगा। जैसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया था, भारतीय मूल की हैं इसलिए भारत की हैं, इसलिए मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी रेत की समाधि। वैसे हिंदी में इन्होंने लिखा था और इसका अंग्रेजी अनुवाद एक अमेरिकी लेखक के द्वारा किया गया है। नाम है बुक का रेत समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। अब रिवीजन के लिए ये हो गया। दूसरा, बुकर पुरस्कार 2022, वो मैन बुकर पुरस्कार था और ये बुकर पुरस्कार 2022 है। तो सिहान करुणा तिलका को, जो कि श्रीलंकाई लेखक हैं, उनको दिया गया है। उनकी उपन्यास थी द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मीडा, द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मीडा करके। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 एम मुकुंदवन को दिया गया है, ये एक मलयालम लेखक है, उनकी पुस्तक है ए डेली सॉलिकॉय करके, और कुछ इसमें नाम था, हमने इसको छोड़ दिया है, बस याद रखिएगा डेल्ही सॉलिकॉयस, ठीक है। तो कम से कम जितना से अधिक हो सके आप याद रखने की कोशिश करिएगा। वैसे मैं रिवीजन के तौर पर डेली मैं क्वेश्चंस बदलते रहता हूँ, जोड़ते रहता हूँ, ताकि कॉम्पिटिटिव अभ्यर्थियों के लिए याद रख पाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसको ध्यान रखते हुए हमने रिविजन्स के लिए डेली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में रखता हूँ। आज के लिए जो प्रश्न है इसको ध्यान से देखिएगा और इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे पहले आज के लिए प्रश्न है कि किसने दुनिया का पहला सेल्फ ड्राइविंग कार लॉन्च किया है। अगर आपने ध्यान से पूरा वीडियो देखा होगा तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करके दिखाएं। अगर वीडियोस हेल्पफुल लगे तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।